नमस्कार दोस्तों, 5 कन्या महारत्ने महापातक महानाश नमः। कौन है ये 5 कन्या? क्या रहस्य है इनका? जो भी व्यक्ति इन 5 कन्याओं का नाम जपते हैं तो उनका महा से महापाप भी नष्ट हो जाता है। क्या है इन 5 पवित्र कन्याओं का रहस्य जो विवाहित होते हुए भी पवित्र कन्या कहलाई? आज इसी के ऊपर पूरी वीडियो है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलो अब शुरू करते हैं साथियों। पुराण अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान यह पवित्र मानी गई हैं। प्रथम पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में अप्सराओं से घिरे हुए रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वे धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए और इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर जाने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में भी पता लगने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने के लिए एक युक्ति सूझी। उन्होंने गौतम ऋषि को बस में कर अहिल्या के साथ काम कीड़ा करने का योजना बनाई। क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसके करीब 2-3 घंटे बाद पूजा करने के बाद आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छुपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की काम वासना इच्छा इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया कि जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह हो गई। देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या का निवेदन किया। इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति व स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वह किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ। यह देखकर वह क्रोध से व्याकुल उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने उनके पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र को कहा, हे मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का व्यक्ति भंग किया है। उसकी योनि को पाने के इच्छा मात्र के लिए इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर 1000 योनियां निकल आई। यह देखकर इंद्र आत्मग्लीन से भर उठे और उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। गौतम ऋषि ने इंद्र पर दया करते इंद्र की योनि को हजारों आंखों में बदल दिया और अपनी पत्नी को शिला में बदल दिया। बाद में प्रभु श्री राम ने उनके पैरों से स्पर्श करके उनका उद्धार किया और वरदान दिया कि तुम्हें आज के बाद कन्या के रूप में पूजा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी गाथा देवी अहिल्या को जो कन्या के रूप में पूजे जाने के बारे में है। उसके बाद किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा का 5 कन्याओं में दूसरा स्थान है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा समुद्र मंथन के समय निकली मणियों में से एक मणि तारा थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर उससे विवाह करना चाहते थे। बाली सुषेण मंथन में देवताओं की सहायक के तौर पर मधुर थे। जब तारा मणि से निकली तो दोनों ने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाईं तरफ खड़ा था और सुषेण उनके बाईं ओर। तब भगवान विष्णु ने इस हल किया कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति और बाईं ओर खड़ा होने वाला उसका पिता होता है। ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित किया गया। साथ युद्ध के दौरान बाली की मृत्यु को प्राप्त जैसी अफवाह उड़ाने पर सुग्रीव ने बाली की पत्नी के विवाह कर खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया तो तब उसने अपने भाई से अपने राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर
कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी को अपने पास रख लिया। जब सुग्रीव को राम का साथ प्राप्त हुआ तब उसने वापस आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा और तारा समझ गई कि सुग्रीव को बाली का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए उसे भगवान राम का समर्थन प्राप्त हुआ। उसने बाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उनका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा को त्याग दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। जब राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया तो मृतशैया पर पड़े अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वह हर मामले में तारा का सुझाव अवश्य ले। तारा की सलाह के बिना कोई भी कदम उठाना भारी पड़ सकता है। पंचकन्याओं में तीसरा नाम असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी का है, जिसके बारे में हम अगले भाग में जानेंगे, और बाकी की 3 कन्याओं के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा कर रखें ताकि जैसे ही इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।